गुड मॉर्निंग क्लास 6th। बेटा आज मैं आप लोगों का पार्ट 9 टिकट एल्बम पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि मैं आपको क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हमारा लेसन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं अभी यहाँ भी आपको दोबारा से पढ़ा रही हूँ। ये हमारे पार्ट का नाम है टिकट एल्बम, यानी टिकट वाली जो एल्बम बच्चों को शौक होता है कलेक्शन करने का। तो ऐसे ही इस पार्ट में भी दो बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन, जिनको कि टिकट इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो अलग अलग तरह की टिकटें इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे एक एल्बम बनाते हैं। तो इसीलिए इस पार्ट का नाम है टिकट एल्बम। आज कल राजप्पा को कोई भी नहीं पूछता, सब लोग नागराजन जो दूसरा बच्चा उसी को पूछते हैं, उसी के पीछे रहते हैं, उसको घेरे रहते हैं। और राजप्पा सब में कहता है कि नागराजन बहुत घमंडी हो गए हैं, लेकिन लड़के किसी भी बात पर ऐसा ध्यान नहीं देते हैं कि नागराजन घमंडी हो गए हैं। नागराजन सभी को अपना एल्बम दिखाता है, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को अपने गोद में रख लेता है और पलट पलट कर सारे पेज दिखाता है और सारे लड़के खुश होते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी एल्बम देखने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं, और लड़कियां भी एल्बम जब मांगने आती हैं तो नागराजन उनको मना नहीं करता और एल्बम दे देता है। आजकल राजप्पा की एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो एल्बम है वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है। और हमारे यहाँ सभी बच्चे थोड़ा ऐसा करते हैं कि जो नई नई चीज़ होती है उसके पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं और पुरानी चीज़ को थोड़ा कम पसंद करने लग जाते हैं। तो इसीलिए राजप्पा की पुरानी एल्बम हो गई है, और जो नागराजन है उसके मामा ने सिंगापुर से नई एल्बम भेजी है, जो कि हमारे यहाँ वैसे मिलती भी नहीं है। बैठकर एक दिन राजप्पा सोचता है, और सारे लोग इसीलिए सारे लड़के नागराजन के पीछे ही घूमते रहते हैं। और जो राजप्पा है उसने बड़ी मेहनत से ये जो एल्बम है वो बनाई थी। बहुत भागता था वो टिकटों के पीछे टिकट इकट्ठा करने के लिए, कभी इधर कभी उधर, कई कई किलोमीटर पैदल चलता था। और एक बार तो सरपंच का लड़का है जो है वो 25 रुपये में राजप्पा की एल्बम खरीदना भी चाहता था, लेकिन राजप्पा ने मना कर दिया और बोला कि तुम्हारे घर में जो छोटी लड़की है उसको बेच दो तुम 30 रुपये में, उस प्यारी बच्ची को मुझे दे दो। और सारे लड़के इस बात पर हंसने लगता है, पर अब कोई उसकी एल्बम की बात तक नहीं करता, क्योंकि उसकी एल्बम की तुलना में नागराजन की जो एल्बम है वो बहुत अच्छी दिखती है। और सब लोग राजप्पा की एल्बम को फिसड्डी यानी बेकार, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, महत्व ना हो, ऐसा बोलते हैं। पर जो राजप्पा है उसने कभी भी नागराजन की एल्बम को देखने की इच्छा नहीं जताई है, लेकिन जब दूसरे लड़के देखते हैं तो वो चुपचाप धीरे धीरे नीचे आंखें करके देखता रहता है। और वो भी सोचता है कि वाकई जो नागराजन की एल्बम है बहुत प्यारी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी एल्बम मिलती भी नहीं है। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात होगी उसके लिए। और एल्बम के पहले पृष्ठ यानी प्रथम पेज, फर्स्ट पेज पर ही नागराजन के मामा ने बहुत सुंदर मोती जैसे अक्षरों में लिखा है नागराजन का नाम AM नागराजन। अब इस एल्बम को चुराने वाला तो कोई बेशर्मी होगा, क्योंकि उसके पहले पेज पर ही उसका नाम लिखा है नागराजन का। तो नागराजन बोलता है कि कोई बेशर्मी होगा, और जब तक सूरज पूर्व में निकलेगा और पश्चिम में अस्त होगा, कमल लाल रहेगा, तब तक ये एल्बम मेरी रहेगी। और सारे लड़के इस बात को कॉपी भी करते हैं, नकल भी करते हैं। तो राजप्पा बोलता है कि तुम सब लोग सबके सब ऐसे हर बात में नकल क्यों करते हो। तो लड़के बोलते हैं कि तुम ईर्ष्यालु हो और तुम जलते हो। तो जो राजप्पा है वो बोलता है कि मैं क्यों जलूं, मेरी एल्बम तो उससे कहीं बड़ी है, और जैसी मेरे पास टिकटें हैं वैसी तो नागराजन के पास है भी नहीं, अगर हो तो दिखा दो। सारे लड़के चुप रहते हैं, लेकिन इनमें एक लड़का है कृष्णन, जो कि बोलता है कि तुम्हारे पास तो इंडोनेशिया का भी टिकट नहीं है, हो तो दिखा दो, और तुम्हारा एल्बम तो बिल्कुल कूड़ा है, एकदम कूड़ा। और सारे लड़के आपस में ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। अब राजप्पा को लगता है कि एल्बम के बारे में बात करना फालतू हो, उसने तो कितनी मेहनत से अपनी एल्बम बनाई है, लेकिन नागराजन के मामा ने एक बस पार्सल भेज दिया और सबके सब उसके पीछे भाग गए। लेकिन इस बात को ये लड़के क्या समझेंगे। अब राजप्पा मन ही मन बहुत परेशान रहने लगता है, वो खेलने भी नहीं जाता और उसको लड़कों के सामने जाने में भी शर्म आती है। वो अचानक से रात को उठता है, अपना ट्रंक खोलने लगता है और उसमें से अपनी एल्बम निकाल कर अचानक से ही देखने लगता है, और सोचता भी है कि शायद मेरी एल्बम वाकई कूड़ा हो गई है।
एक दिन शाम को वो तय कर लेता है कि आज वह नागराजन के घर जाएगा, और वह नागराजन के घर गया। अब कौन कितना अपमान सहेगा। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लग गई तो बस यही काफ़ी है। वह क्या जाने कि टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और एक टिकट की क्या कीमत होती है। तो ये सोचते सोचते वो नागराजन के घर चला जाता है। क्योंकि वह पहले भी अक्सर जाया करता था तो किसी ने पूछा नहीं, और नागराजन वो सीधा ऊपर चला जाता है नागराजन के कमरे में, और नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आती है और बताती है कि भैया तो शहर गए हैं। तो राजप्पा को हाँ कहने में थोड़ी वो बोलती है कि आप क्या भैया की एल्बम देखने आए हो। तो राजप्पा बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो हाँ में जवाब देता है। तो उसकी बहन बोलती है कि हाँ भैया की एल्बम बहुत सुंदर है, और लड़के भी स्कूल में सब उनकी एल्बम को देखते हैं। तो फिर बोलता है कि वह मन ही मन कुड़ता रहता है, चिढ़ता रहता है। कामाक्षी जो नागराजन की बहन है कुछ देर वहीं रहती है और फिर नीचे चली जाती है। राजप्पा की मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं तो वो उनको टटोलने लगता है, और उसका हाथ अचानक से राजप्पा का दराज के ताले से टकरा जाता है। वो दराज को खींच कर देखता है तो बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर उसने उस ताले की चाबी ढूंढ ली। सीढ़ियों के पास जाकर वो एक बार देख कर आता है कि कोई जल्दी से आ तो नहीं रहा है, और चुपके से वो एल्बम दराज खोलकर निकाल लेता है। पहला पेज खोलता है और उन्हीं वाक्यों को दोबारा पढ़ता है तो उसके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं। एल्बम को झट से कमीज के नीचे रख लेता है और दराज बंद कर देता है, और चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर अपने घर की ओर भाग लेता है। घर जाता है, सीधा जो अलमारी थी उसकी किताबों की उसके पास जाता है और पीछे की ओर एल्बम को छिपा देता है। फिर बाहर जाकर झांकता है। उसका पूरा शरीर जैसे गुस्से से जल रहा होता है, गला सूख रहा होता है और चेहरा भी तमतमाने लगता है। रात को 8 बजे अप्पू आया और हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात बता दी कि नागराजन का एल्बम कहीं खो गया है, और बोलता है कि हम दोनों शहर गए हुए थे और लौटकर देखा तो वहाँ पर एल्बम नहीं था। राजप्पा चुप रहता है क्योंकि उसको तो पता है कि उसने ही उसकी एल्बम चुराई है, और अलमारी के पीछे वो जब चला जाता है तो फिर से निकाल कर देखता है और फिर उसे वहीं छिपा देता है कि कहीं कोई देख ना ले। क्योंकि चोरी अगर हम करते हैं तो उसका एक डर भी हमें कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। और इसके आगे का बेटा मैं दूसरे भाग में भेजूंगी। ठीक है बेटा।